हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल्ड एंड फॉरेक्स किलर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मानी फ़कीर। सबसे पहले इस दुआ के साथ इब्तिदा करते हैं कि आसमान ज़मीन और तमाम जहानों का मालिक और पालने वाला आप सब पे भी और इस नाचीज़ पे भी अपने लुत्फ़ करम मेहरबानी रहमतों का नज़ूल फरमाए और ज़िंदगी के तमाम मामलात में कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए और हर किस्म के रंजो गम तकलीफ़ों और परेशानियों से अपनी खुसूसी हिफाजत फरमाए, आमीन। सबसे पहले आपको मैं अपने VIP फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ, जो कि एक फुली लर्निंग और एजुकेशनल ग्रुप है और साथ ही एक सिग्नल ग्रुप भी है। और दूसरा ये कि ये टोटली फ्री है, कोई फ़ीस या चार्जेस नहीं है, हर कोई इसे ज्वाइन कर सकता है। बस आपको करना ये है कि हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हुए आपको हमारे IB लिंक से जुड़ना पड़ेगा। और अगर आप उनके साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी IB चेंज करके हमारी IB पे आना पड़ेगा। IB लिंक्स और नंबर्स उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप मज़ीद गाइडलाइन के लिए रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि वो VIP फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो उसमें आपको दिन में 10 से 15 क्वालिटी वाले सिग्नल मिलेंगे। एक कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है जहां पे आपको ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आप किसी और जगह पे सीख नहीं सकते। और इसमें रह के आप अपने इंतहाई छोटे से अकाउंट को $50, $100, $200 के अकाउंट को आप हज़ारों डॉलर्स के अकाउंट में तब्दील कर सकते हैं सिर्फ चंद दिनों में। इस ग्रुप में आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सी इंतहाई पावरफुल स्ट्रेटजीज़ को सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि हम कौन सी गलतियां हैं जो 98% लोग करते हैं और लॉस करते हैं। वो साइकोलॉजिकल रीज़न्स भी आपको बताएंगे और उनसे छुटकारा पाने का कैसे हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं वो तरीक़ेकार भी बताएंगे। मार्केट को पढ़ने का स्किल, उसकी स्किल भी हम आपको सिखाएंगे। इसके अलावा आपको सिग्नल बनाना और सिग्नल सेट करना और अपने टारगेट सेट करना, ट्रेडिंग प्लान बनाना, ये सारी चीज़ें हम आपको उस ग्रुप में सिखाएंगे। तो चलते हैं जी मार्केट की तरह। मार्केट क्या कर रही है, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से पहुंचती रहे। अच्छा, इस हफ़्ते में कोई जो है, चूँकि ये फर्स्ट वीक है और क्वार्टर भी स्टार्ट हो रहा है, नया मंथ भी स्टार्ट हो रहा है, नया हफ़्ता भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें ये काफ़ी अहम है, ये डायरेक्शन दे देता होता है कि किस साइड को मार्केट ने मूव करना है। तो कल मंडे है। मंडे को शाम 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो गोल्ड पे असरअंदाज होगी। ट्यूसडे को सुबह 9:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है जो कि इम्पैक्ट करेगी गोल्ड के ऊपर डेफिनेटली। इसके साथ ही शाम को 7 बजे जो न्यूज़ है वो भी इम्पैक्ट करेगी गोल्ड के ऊपर। फिर वेडनेसडे को 7:30 बजे है RBI है, इसका स्पीक है, गवर्नर की स्पीक है इनके बैंक की, तो वो भी गोल्ड के ऊपर असरअंदाज होगी। फिर उसी शाम को ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। ये याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट जो है वो आपके NFP की डायरेक्शन को तय करती होती है, याद रखिएगा। और फिर 7 बजे ISM सर्विस है, ठीक है। जुमेरात को फिर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जो हफ्तावार आते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करते होते हैं। इसके साथ ही फ्राइडे का जो है वो NFP है, ठीक है। चले जी, चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट क्या कह रही है, DXY के चार्ट पहले देख लेते हैं। DXY बज़ाहिर तो ये जो है वो अगर वीकली देखा जाए तो वीकली तो ये हम देख लें कि वीकली में ये फुल हमें बीरिश नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम इसकी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात करते हैं। अगर ये बीरिश नीचे अपनी सपोर्ट पे आ जाता है जो इसकी बन रही है 100.59, ये वाला एरिया इसका बन रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इससे अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी अप साइड मूव करेंगी और गोल्ड भी डेफिनेटली अप साइड को जाएगा अगर DXY नीचे आता है। तो हम इसकी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से वीकली हम चेक कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि कहाँ से ये सेल हो सकता है और कहाँ से बाय हो सकता है। तो इसकी सबसे पहली सपोर्ट जो है वो है जी ये 101.67, ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट है जहाँ से
मार्केट ऊपर उठ सकती है। ठीक है जी, बाई की साइड पे जा सकती है। उसके बाद अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर दूसरी सपोर्ट इसकी आ जाती है जी एक सेकंड, दूसरी इसकी सपोर्ट आ जाती है 100.2 भी है और 100.9 भी है। ठीक है जी, $100.9 भी है। ठीक है, तो 100.9 इसकी है, दूसरी सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट उठ सकती है। इसके अलावा तीसरी जो इसकी सपोर्ट है, जो फाइनल है, वो है जी अल्लाह भला करे ये 99.78। ठीक है जी, यहाँ से मार्केट उठ सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो डेफिनेटली बाकी जितनी करेंसीज हैं वो बाइक साइड पे जाएंगी। ठीक है, और अभी ऊपर वाली रेसिस्टेंस इसको देख लेते हैं। रेसिस्टेंस में इसकी फर्स्ट जो रेसिस्टेंस आ रही है वो जी 103 की इसकी जो है ना वो रेसिस्टेंस आ रही है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी इसकी रेसिस्टेंस आ रही है जी ये वाली 103.6 जो है ये इसकी सपोर्ट रेसिस्टेंस आ रही है। अभी हम इसको निचले वाले टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। ये पहले इसकी ये है रेसिस्टेंस, इस जोन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी रेसिस्टेंस ये है। ठीक है जी, और मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक जा सकेगी। जिस तरह के अमेरिका के हालात हैं, मार्केट यहीं से शायद वापस आ जाए। ये मैंने निशान भी लगाया हुआ है, तो इस चीज़ को जहन में रख के आपने ट्रेड करनी है। ये तो था, मैंने आपको इसकी रेसिस्टेंस बता दी है, लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक और इसकी ये रेसिस्टेंस इसकी मुश्किल तो बहुत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। खैर, हम यहीं तक रहते हैं, यहाँ तक। यहाँ से इसको हर सूरत वापस आना चाहिए, और अगर ये इसको ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से इसको वापस रिटर्न लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक जा पाएगी। जाना चाहिए, इसके टेस्ट के पेंडिंग लेवल्स पड़े हुए हैं टेस्ट करने के, लेकिन देखें ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट जो है वो यहीं से रिजेक्शन ले लेगी, और अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती, इसको ब्रेक कर जाती है, तो फिर मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर सकती है। इस एरिया को टेस्ट करे, गोल्ड डेफिनेटली फिर डाउन आएगा। अगर ये ऊपर की तरफ को मूव करता है तो गोल्ड और कनेक्टेड करेंसीज जितनी भी हैं वो नीचे आने के चांसेस हैं, और पहले ये नीचे ही मतलब आएंगी करेंसीज और गोल्ड वगैरह। ये DXY पहले ऊपर बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर इसका डाउनफॉल शुरू होगा। तो इसके बाद आगे बात कर लेते हैं जी GBP USD की। GBP USD भी देखें, जैसे कि अपने ये मैंने जो है वो इसको लेवल जो है वो किए हुए हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं पहले, फिर लगा देते हैं। ये मैंने पहले से लेवल लगाया हुआ था। तो पहली इसकी सपोर्ट तो ये है, और दूसरी उसकी सपोर्ट ये है जहाँ से बाय आपकी निकल सकती है। आप इसको बाइंग साइड पे ही देखिएगा। उसकी वजह ये कि DXY जो है वो ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं हैं, ज़्यादातर डाउनफॉल के ही चांसेस हैं। तो उस तनाज़र में हम इसको ज़्यादा बीरिश नहीं देख सकते, इसको हम बुलिश ही देखेंगे। अगर हम इसकी वीकली कैंडल भी देखें तो वीकली भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बुलिश ही है। और यहाँ से इसको इस एरिया को टेस्ट करके अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है वो 1.26 एरिया की होगी। ठीक है जी, इसी हफ्ते में। आगे हम चलते हैं जी USD JPY की तरफ। USD JPY भी जैसा कि आपको बताया कि जी
इसकी JPY की जो है रेसिस्टेंस, वो इसकी ये वाला एरिया बन रहा है जी 136.4। यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। पहले तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, और ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली गोल्ड नीचे आएगा। अगर ये ऊपर जाती है USD JPY तो फिर मार्केट गोल्ड की नीचे आ सकती है, और ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट ओपन होगी तो ये ऊपर की तरफ को ही जाने के चांसेस हैं। इसकी हम रेसिस्टेंस वगैरह देख लेते हैं। अगर इसकी रेसिस्टेंस हम देख लेते हैं, वो मैंने आपको जैसा बता दिया है कि एक इसकी रेसिस्टेंस है 135.1 है, और दूसरी इसकी है 136.4। ठीक है जी। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स बैक हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर इसका अगला हाई लगाने को तैयार होगी 140, जो कि मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर हम मंथली भी देखें तो मंथली में भी मार्केट को इस एरिया को टेस्ट करना चाहिए। लोअर साइड पे अगर हम इसको देखें तो लोअर साइड पे इसकी जो फर्स्ट बन रही है सपोर्ट, वो 131.12 है जी। इसकी 131.1, हाँ जी, ये वाली इसकी जो है ना वो फर्स्ट बन रही है सपोर्ट। ठीक है, इसको 4 आवर के हिसाब में देख लेते हैं। हाँ जी, ये इसका एरिया बन रहा है जी 130.784, ये इसकी फर्स्ट बन रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से भी बाय हो सकती है, और अगर मार्केट यहाँ तक आ भी जाती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि DXY का फॉल जब होगा तो फिर डेफिनेटली इसको नीचे ही आना चाहिए। तो मार्केट इस एरिए को, बल्कि इस एरिए को टेस्ट कर सकती है इस हफ्ते में 1 to 9 या फिर 130, इस साइड पे मार्केट जा सकती है। और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ, जैसा मैंने आपको वीकली हिसाब में देखें तो वो बुलिश है, लेकिन चूँकि वो करेक्शनल रिट्रेसमेंट होगी तो पहले नीचे यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की साइड पे, मतलब 136 तक जा सकती है। ठीक है जी। तो वीकली में तो चूँकि बुलिश है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी करेक्शनल रिट्रेसमेंट तो होती है ना, तो वो रिट्रेसमेंट जो है वो 131.6 से जो है ना वो बाय निकल सकती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम जब अगर इस एरिया में आपको मिलता है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस, $1 का स्टॉप लॉस रख के आप बाय ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद यूरो को देख लेते हैं जी। नेट स्लो है। यूरो भी इसी तरह से मैंने एरिया मार्क किए हुए हैं पहले से। तो यूरो की फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 1.081 है, ये वाली सपोर्ट है। यहाँ से आपको एक छोटी सी $1-2 की बाय मूव मिल सकता है। उसके बाद इसका मेजर जो है ना वो 1.074 वाला एरिया है, सपोर्ट एरिया। यहाँ से आपको एक अच्छी बाय मिल सकती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट डाउनफॉल नीचे जो है वो इस हफ्ते में 1.06 तक आ सकती है। ठीक है, लेकिन मुझे जो चांस लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से मार्केट ऊपर को उठ सकती है। ठीक है जी।
ठीक है, तो इस हिसाब से आपने इस सिनेरियो को देखना है, क्योंकि DXY का बताया ना कि वो शुरू में ऊपर जाएगा थोड़ा सा, तो उस वजह से सारी करेंसीज जो है पहले डाउन की तरफ आएंगी, उसके बाद फिर ऊपर जाएंगी। ठीक है, तो आपने इस एरिए को गौर से देखना है, यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड का सबको वेट रहता है, तो गोल्ड का भी ये एरिया फर्स्ट, इसकी सपोर्ट एरिया जो है वो 1956 है। ठीक है, यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा एरिया आपका जो है वो ये वाला एरिया है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है जी, दूसरा एरिया आपका 1945 है, यहाँ से आपको एक बाइंग मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर ये वाला एरिया है, ये आपका पिछले वीक का हाई भी है, मतलब ये जो वीक गुजरा है इसका लो तो ये है, और दूसरे उससे पिछले वाले वीक का लो ये है। तो इस लो से मार्केट को उठना चाहिए हर सूरत, तो मार्केट यहाँ से उठ सकती है। ठीक है जी, तो ऊपर अगर इसकी रेसिस्टेंस देख लें तो मार्केट की रेसिस्टेंस जो है ऊपर कहाँ तक जा सकती है, पहले तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठने के चांसेस हैं 56 से जा सकती है मार्केट इस एरिए को। ये और यहाँ से मार्केट इस एरिए को करेगी। ठीक है जी, गोल्ड का ये सिनेरियो ज़हन में रख लें कि इस एरिए से अगर ब्रेक करती है तो मार्केट इस एरिए में पहुंच सकती है, और यहाँ से इसको उठ के यहाँ तक जाना लाजमी है। चूँकि गोल्ड को अगर हम वीकली देखें तो गोल्ड वीकली जो है वो जो है ना, वो जो टेक्निकली इसका है वो टेक्निकली गोल्ड अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो फिर गोल्ड यहाँ से एक विक लगा के तो इस एरिया को टेस्ट इस एरिया तक पहुँच सकता है, और इसको ब्रेक करने पे गोल्ड का फर्स्ट जो होगा वो 2027 होगा, और 2027 से जब ये टेस्ट करता है, रीटेस्ट मतलब 2009 के या 10 वाले एरिया को करेगा, 2003-4 के एरिया को सॉरी, तो आपने वहाँ से इसको बाय उठानी है और बाय की ट्रेड लेके उसको आपने कम से कम जो है ना वो फिर ये इस एरिया तक, और अगर इस एरिया से मार्केट नहीं वापस आती तो फिर मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर ये नया हाई लगाएगी जो बनता है 2100 या 2095 वाला। ठीक है, तो गोल्ड की अपडेट तो हम डेली की डेली जो है ना वो डेली की वीडियो में देते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं एरिया मार्क कर दूं कि आपकी जो रेसिस्टेंस एरिया है वो पहला ये है। ठीक है जी, दूसरा रेसिस्टेंस एरिया आपका सपोर्ट एरिया बता देता हूँ, सपोर्ट एरिया आपका ये है। ये 1934 बनता है, ये आपका एसएल भी हो सकता है। ये वाला एरिया। ठीक है, तो ज़्यादा चांस इसको अभी आप करेक्शनल सेल ही देखिए, और करेक्शनल सेल के बाद जो है ना ये फिर विक लगा के ऊपर को उठेगा। ठीक है,
तो ऊपर का आपने जो है ना वो लेवल ज़हन में रखना है। ये अभी पेंडिंग है, रीटेस्ट इसका पेंडिंग है। इसके बाद फिर इसके ब्रेकआउट पे जो है ना मार्केट यहाँ तक जा सकती है, यहाँ से फिर रीटेस्ट करने के लिए वापस आएगी इस एरिया में, तो आपने फिर इसको बाइंग एंट्री उठानी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। इसी के साथ ऑयल रह गया, तो ऑयल का बता दें जी। ऑयल वीकली बुलिश हुआ है क्लोज, और है भी ये बुलिश ही, लेकिन यहाँ से इसकी चूँकि ये इसका चैनल यहाँ तक बनता है 76.39 या फिर 70.2 से जो है ना आपको एक सेलिंग मिल सकती है, करेक्शनल सेलिंग मिल सकती है। कहाँ तक, वो आपका फर्स्ट एरिया ये होगा जी, ये 73 तक आपको यहाँ से करेक्शनल सेल मिल सकती है। अगर आपको 73 इस वीक में मिलता है तो फिर आप यहाँ से बाइंग एंट्री ले सकते हैं। आप टीपी 80 की टीपी रख के, जिसकी फ़र्स्ट टीपी जो है वो आपकी होगी जी 79.9 और सेकंड टीपी उसकी होगी जी 82.4, ठीक है जी। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। बाकी जो मामलात हैं ये तो आपको वीकली इसके बारे में बता दिया है, वीकली लेवल्स बताए हैं, वीकली आपको जो है ना वो ट्रेंड बताया है। तो बाकी हम डेली वीडियो में जो है ना वो कवर करने की कोशिश किया करेंगे कि डेली के डेली इंट्राडे के हिसाब से आपको जो है ना वो लेवल्स बता दिया करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा सेटअप भी मिल जाया करेगा। आपको जो है वो लेवल भी उनके जो है ना वो ज़हन नशीन हो जाया करेंगे, तो उससे आपकी ट्रेडिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके साथ इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।